हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज़ सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग अब आपकी जो नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स, उसके चैप्टर्स को पढ़ेंगे और देखते चलेंगे। तो उस बुक में जो आपका पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है? अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है कि एक बहुत ही अमीर महिला होती हैं जिनके पास एक पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है। तो उस कुत्ते को उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार से और इतना ज़्यादा लगाव से रखा होता है कि उसको खाना खिलाती ही रहती हैं और इतना ज़्यादा खाना खिला देती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। फिर एक डॉक्टर होते हैं, उनकी नज़र पड़ती है उस पर, फिर किस तरह से वो उसका इलाज करते हैं, क्या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कि क्या होता है या वो कुत्ता कैसे ठीक होता है, वही इस स्टोरी में हमें देखने में मिलेगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था। ट्रिकी जो आपका पहला मेन कैरेक्टर है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करेगी, ये जो वर्ड है आपका वरीड, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? चिंतित। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। मैंने अपनी कार रोकी थी जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा और मैं उसकी शक्ल देखकर चौंक गया। अपीयरेंस, शक्ल देखना, या आप कह सकते हैं कि किस तरह से वो दिख रहा था। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। वह बहुत मोटा हो गया था, एक फूली हुई सॉसेज की तरह जिसके कोनों पर एक एक पैर था। अब सॉसेज क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि एक नॉनवेज डिश होती है जो समवॉट रोल टाइप की लगती है। तो क्या किससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो डॉग है ट्रिकी है वो इतना मोटा हो गया है कि सॉसेज के जैसे लग रहा है और उसके चारों कोनों पे एक एक पैर है। उन्होंने कंपैरिजन करके बताया। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मतलब फूला हुआ। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। उसकी आंखें लाल और लाल सीधे सामने की ओर घूर रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। मतलब वो कुत्ता एकदम हेल्पलेस पोजीशन में, कि वो इतना मोटा हो गया है कि वो एकदम लेजी है या थक गया अपने शरीर का बोझ उठाते उठाते। तो क्या है कि उसकी जबान बाहर लटकी हुई है और बहुत ज़्यादा कुत्ते जब मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लेजी हो जाते हैं, तो उनकी आंखें जो होती हैं वो रेड हो जाती हैं। तो उसी अपीयरेंस के बारे में वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। मिसेस पम्फ्रे hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet। श्रीमती पम्फ्रे ने जल्दी से समझाया वह बहुत सुस्त था मिस्टर हेरियट। तो जो आपका सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड मेन कैरेक्टर या जो उसकी मिस्ट्रेस है, उनका क्या नाम है? पम्फ्रे। और जो तीसरे कैरेक्टर है डॉक्टर हेरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मुझे लगा कि वह कुपोषण से पीड़ित होगा। अब मैल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? कुपोषण। अब इतना ज़्यादा उन्होंने उसको खिला दिया है कि वो चलने में नाकाम है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सॉसेज के जैसा लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो मिस्ट्रेस है या जो महिला है जिनका वो डॉग है, वो क्या बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कुपोषित है। कुपोषण क्या होता है कि जब आपको सही मात्रा में आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन ना मिले तो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो जस्ट उल्टी बात वो कर रही हैं कि मुझे लगा ये मैल न्यूट्रिशन है या कुपोषित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं उसे ताकत देने के लिए भोजन के बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें दे रही हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा खाने के बाद मोटा है, ऊपर से उन्हें अगर ऐसा फील हुआ कि मैल न्यूट्रिशन है या कुपोषित है, तो खाने के बीच में उसे एक्स्ट्रा और खिला रही हैं। सम मॉल्ट एंड cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। कुछ माल्ट और कॉड लिवर तेल और रात में उसे सुलाने के लिए हॉर्लिक्स का एक कटोरा, वास्तव में कुछ खास नहीं। अर्थात क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा दे रही हैं? मॉल्ट दे रही हैं उसे, कॉड लिवर दे रही हैं और बाउल दे रही हैं हॉर्लिक्स का। और इसके बावजूद क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं दे रही, तीन चीज़ें वो एक्स्ट्रा दे रही हैं खाने के साथ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब ये डॉक्टर साहब जो डॉक्टर हैरियट है उनकी स्टेटमेंट है। और क्या तुमने मीठी चीज़ें खाना कम कर दिया जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था? खाना नहीं होगा यहाँ पे, खिलाना होगा, क्योंकि डॉग डॉग जो है उसके सेंस में वो बात कर रहे हैं कि आपने उसे मीठी चीज़ें खिलाना बंद कर दिया। ओ आई डिड फॉर अ बेट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ओह, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा
किया, लेकिन वह इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे झुकना पड़ा। मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटा है, फैट है। डॉक्टर साहब पहले भी उसे देखने के बाद उन्होंने क्या बोला था कि इसको आप मीठा खिलाना बंद करिए। तो मिस्ट्रेस का क्या कहना है कि उन्होंने मीठा देना बंद किया था, लेकिन वो उन्हें कमज़ोर लगने लगा तो उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका रेलेंट, तो इसका अर्थ क्या है? झुकना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती। रिफ्यूज, मना करना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से छोटे कुत्ते की तरफ देखा। ये अगेन स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हेरियट का। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी है। ट्रबल यानी कि परेशानी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एकमात्र गलती लालच। ग्रीड जो वर्ड है उसका अर्थ लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उससे कभी भी भोजन से मना करते नहीं देखा गया। रिफ्यूज, मना करना। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वह दिन या रात के किसी भी समय भोजन को ग्रहण कर लेता था। मतलब कि ट्रिकी की जो कमजोरी थी या जो ट्रिकी के लिए जो परेशानी का कारण था वो क्या था? एक उसका लालच, दूसरा उसको कभी भी आप खाना देते दिन के किसी भी पहर में या किसी भी घंटे में, तो वो खाना टैकल करना, टैकल करना मतलब संभाल लेना या खा लेने में माहिर था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिनका जिक्र मिसेस पम्फ्रे ने नहीं किया। मेंशन्ड, जिक्र ना करना या जिक्र करना किसी चीज़ का। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे भरपूर व्यायाम करा रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, ठीक है वह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर करता है जैसा कि आप देख सकते हैं। But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has bन no रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन हॉचकिन माली लिम्बोगो से पीड़ित है, इसलिए हाल ही में कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हुई। लिम्बोगो क्या होती है? एक बीमारी होती है जो बैक पार्ट में होती है, या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी में होती है बीमारी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रिंग थ्रो की जाती है, डॉग्स इसको खेलना बहुत पसंद करते हैं कि एक तरफ से आप रिंग फेंकोगे तो वो जाएंगे दौड़ करके उस रिंग को पकड़ेंगे, ला करके आपको देंगे, आप फिर फेंकेंगे। तो इसमें क्या होता है? उसकी रनिंग एक्सरसाइज हो रही है। तो डॉक्टर साहब जब उनसे पूछते हैं क्या इनकी एक्सरसाइज चल रही है, तो वो बोलते हैं आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये टहल रहा है। लेकिन जो उनका गार्डनर है जिसका क्या नाम है? हॉचकिन, वो क्या है? बीमार है, इस वजह से उसकी रिंग थ्रोइंग वाली जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने कठोर लगने की कोशिश की। सीवियर का अर्थ क्या है? कठोर। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं वास्तव में यही कहना चाहता हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यदि आप उसका भोजन कम नहीं करेंगे और उसे अधिक व्यायाम नहीं कराएंगे तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल कठोर करना होगा और उसे बहुत सख्त आहार पर रखना होगा। अब डॉक्टर साहब ने क्या था? डॉक्टर साहब ने एक आखिरी वार्निंग दी, थोड़ा सा वो सख्त भी है, और उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर आप उसके खाने से कट ऑफ नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में उनका कुत्ता या जो उनका पालतू जानवर है वो पड़ जाने वाला था। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पम्फ्रे ने अपने हाथ मरोड़े। मरोड़ने का मतलब कि जैसे ऐसे करके कि कोई सीरियस चीज़ किसी डॉक्टर ने सजेस्ट की है। ओह आई विल मिस्टर हेरियट, ओह मैं करूँगी मिस्टर हेरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, वह सड़क पर सिर झुकाए चल पड़ी। एज इफ डिटर्मिन टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो। अब जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने बात बोली तो उन्होंने ऐसे जेस्चर्स पेश किए जो उसकी मिस्ट्रेस थी पम्फ्रे, कि ऐसा डॉक्टर साहब को फील हुआ कि वो तुरंत ही जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो अप्लाई कर देंगी। ये तो वर्ड लिखा हुआ है आपका डिटरमेंट, तो दृढ़ निश्चय, इमीडिएटली तुरंत, रेजीम व्यवस्था। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति देखी। अब क्या है प्रोग्रेस? प्रोग्रेस का अर्थ क्या होता है? प्रगति।
कंसर्न, चिंता। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्रिकी अपने छोटे ट्वीट कोट में लड़खड़ा रहा था। अर्थात वो उसका मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा मोटा था या इतना ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था वेट उसने कि वो जो कोट पहन रखा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग भी था, प्लस वो चलते समय चल भी सही से नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. उसके पास इन कोटों की पूरी अलमारी थी ठंड के मौसम के लिए और गीले दिनों के लिए रेनकोट। तो इस लाइन से जो उसकी मिस्ट्रेस है वो कितनी रईस हैं या कितनी अमीर हैं ये पता चलता है कि जो उनका पालतू कुत्ता है उसके लिए भी उनके पास अलग अलग सीजन के लिए, अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग कपड़े हैं। ये जो वर्ड है वार्डरोब, इसका अर्थ होता है अलमारी। He struggled on, dropping in his harness. वह संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा था, अपने हार्नेस में लटक रहा था। ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल का मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मुझे लगा कि श्रीमती पम्फ्रे से सुनने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा पहले से पता चल जाता है। आपकी जब वो मेडिकल कंडीशंस देखते हैं तो उन्हें पता होता है कि आगे क्या होगा। तो जैसा कि वो देख पा रहे थे कि इस कुत्ते के खाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा है और वार्निंग भी दी कि अगर आगे कंट्रोल नहीं किया तो ऐसी दिक्कत होगी। उन्हें ये भी पता था कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो मानेंगी नहीं, तो उन्हें पता था कि आगे चल के उसे दिक्कत होनी ही होनी है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगना है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अपेक्षित कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। एक्सपेक्टेड का अर्थ होता है जो आने वाला या ऐसा अंदाजा लग रहा हो कि ऐसा होगा, तो अपेक्षित बोलते हैं। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। श्रीमती पम्फ्रे व्याकुल थी। डिस्ट्रॉट मतलब व्याकुल, परेशान होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स, अपने पसंदीदा व्यंजनों को भी खाने से मना कर देता था। ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा उसे उल्टी के दौरे भी पड़ते थे। उल्टी के दौरे पड़ना या बहुत ज़्यादा उल्टी होना, वॉमिटिंग उल्टी होना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। वह अपना सारा समय गलीचे पर लेटा हाफता हुआ बिताता था। ये जो वर्ड है पेंटिंग, हाफना, और रग का अर्थ क्या होता है? गलीचे। मतलब कि वो इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो पड़ा रहता था, जो कह सकते हैं गलीचे पे या कालीन पे, और हाफता रहता था, जबान बाहर निकाल करके जो कुत्ते करते हैं हाफना, वो करता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वह टहलने नहीं जाना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपनी योजनाएं पहले ही बना ली थी। एडवांस पहले ही, प्लान्स योजनाएं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एकमात्र उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग पखवाड़े, यानी कि जो ये फोर्टनाइट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है 14 दिन, तो ये ब्रैकेट में है भी, 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उसे निगरानी में रखा जा सके। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर एक एक गतिविधि या एक एक चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं या पता लगाते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ट। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई। उसे यकीन था कि अगर वह उसे हर दिन नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। स्वर्ण का अर्थ क्या है? बेहोश होना। मिस्ट्रेस, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि अगर उनका डॉग उन्हें नहीं देखेगा तो बहुत व्याकुल होगा, बहुत परेशान होगा और शायद इस कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए। बट आई लुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया। फर्म लाइन, दृढ़ निश्चय करना। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. वास्तव में मैंने सोचा कि उसे बिना देरी किए ले जाना ही सबसे अच्छा होगा, और श्रीमती पम्फ्रे के रोने के बाद मैं छोटे कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर बढ़ा। ये जो वर्ड है वेलिंग्स, इसका अर्थ क्या है? रोने, विलाप करना या रोना। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed,
favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. पूरा स्टाफ जाग गया और नौकरानियां उसके दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने और रबर के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर का नाश्ते का जो कटोरा था, रात के खाना लाने के लिए दौड़ी दौड़ी आई। मतलब कि जब उसे ले जाने के लिए वो उन्होंने बोला और ले जाने लगे, तो जितनी भी उसकी चीज़ें थी, किसकी, ट्रिकी की, वो सारी चीज़ें उस घर के जो नौकर नौकरानियां थे उन्होंने क्या किया, पैक करना स्टार्ट कर दिया। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. यह महसूस करते हुए कि मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a disappearing cry, threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं आगे बढ़ा, श्रीमती पंफ्रे ने निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से छोटे कोटों का एक गुच्छा बाहर फेंक दिया। मतलब कि ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी, threw an armful of the little coats through the window. उन्होंने हाथ से ऐसे करके कोट्स उठाए और जितने कोट उनके हाथ में आए उन्होंने गुस्से में या जुलजुलाहट में या परेशानी में बाहर फेंक दिए। डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा भरी चीख। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. ड्राइव के कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, हर कोई रो रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. सड़क पर मैंने अपनी बगल की सीट पर दयनीय छोटे जानवर को देखा। पैथेटिक लिटिल, दयनीय या जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर पर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी दुम हिलाने का साहस किया। ये जो है पैटेड, थपथपाया, थपथपाया का मतलब क्या होता है? पैटेड का मतलब ऐसे ऐसे करके प्यार से किया जाता है। तो जब भी कुत्ते थोड़े से खुश होते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं तो अपनी पूंछ हिला करके रिस्पॉन्स करते हैं। तो इतना बीमार होने के बावजूद उसने क्या किया? ब्रेव यानी कि साहसी कदम उठाया कि उसने पूंछ अपनी हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू। बेचारा बूढ़ा लड़का, मैंने कहा तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी उत्साह नहीं है। किक का अर्थ उत्साह कह सकते हैं या जो इच्छा कह सकते हैं, इच्छा शक्ति। इतना ज़्यादा वो वेट था उसके शरीर में, इतना ज़्यादा वो बीमार हो गया था कि उसके अंदर अब बिल्कुल किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। ना वो खा रहा था, ना वो खेल रहा था, ना वो चल रहा था। बट आई थिंक आई नो आ क्योर फॉर यू। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। क्योर, इलाज। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। सर्जरी के समय घर के कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। सर्जरी क्या, जहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट्स को रखते हैं, तो बेसिकली उन्हें सर्जरी बोला जाता है। तो वहाँ पर जब वो लेकर के पहुँचे, वेटिनरी बेसिकली डॉक्टर थे, मिस्टर हेरियट जो थे वेटिनरी डॉक्टर थे, तो उनके पास और भी बहुत सारे डॉग्स थे। तो जब ट्रिकी को लेकर के अपने सर्जरी पे पहुँचे तो वहाँ के जो कुत्ते थे उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी ने शोर मचाने वाले झुंड को सुस्त आंखों से देखा और जब उसे नीचे रखा गया तो वह कालीन पर निश्चल पड़ा रहा। मतलब कि एकदम हेल्पलेस, कि बिना किसी रिस्पॉन्ड के। ये जो लिखा हुआ है पैक, नॉइजी पैक, झुंड, शोर मचाने वाले झुंड। पैक जो होता है कुत्ते के झुंड को बेसिकली बोला जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर सूंघने के बाद उसे एक अरुचिकर वस्तु समझ लिया और उसे अनदेखा कर दिया। स्निफिंग का मतलब क्या होता है? कुत्ते जो होते हैं अपनी नाक से सूंघने में बहुत तेज होते हैं, तो सूंघने की कोशिश की। उसके थोड़े समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये सोच लिया कि ये अनइंटरेस्टिंग है। अनइंटरेस्टिंग मतलब अरुचिकार, और ऑब्जेक्ट समझा यानी कि वस्तु। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो वर्ड है या वस्तु जो वर्ड है वो जो जीवित होते हैं उनके लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन ट्रिकी की हालत इतनी खराब थी कि दूसरे जो कुत्ते थे उन्होंने उसे नॉन लिविंग थिंग, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ही एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक गर्म ढीले बक्से में बिस्तर बनाया जहां दूसरे कुत्ते सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी, उसे खाना नहीं दिया लेकिन खूब पानी दिया। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings and on
The third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास की चीजों में कुछ दिलचस्पी दिखानी शुरू की और तीसरे दिन जब उसने यार्ड में कुत्तों की आवाज सुनी तो वह रोने लगा. Whimper, रोने लगा. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर आया और तुरंत ही जो ग्रे हाउंड और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया. अभी एक कुत्ते का नाम है जो. क्या हुआ कि ट्रिकी को जब इनिशियली लेकर के गए या शुरुआत में लेकर के गए तो 2 दिनों तक उसने किसी भी तरीके की प्रक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन तीसरे दिन क्या था, उसने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना और चीज़ें पता करना या सराउंडिंग्स में क्या है, आसपास क्या है, उसमें इंटरेस्ट लेने लगा. फिर उसके बाद जब दूसरे दिन क्या हुआ कि आसपास की कुछ चीज़ें थी उसमें वो क्या था, दिलचस्पी ले रहा था. फिर जब दरवाज़ा खोला उन्होंने तीसरे दिन तो 3 कुत्ते थे बेसिकली. एक जो था यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम जो, उसके बाद एक कुत्ते का प्रकार होता है या डॉग का टाइप होता है ग्रे हाउंड, और उसके कुछ दोस्त. उन लोगों ने भी उसमें क्या किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them. उसे पलटने और अच्छी तरह से जांचने के बाद कुछ कुत्ते बगीचे में चले गए. ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला गया. Thoroughly inspecting, अच्छी तरह से जांचने. Rolling slightly with his surplus fat, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ थोड़ा थोड़ा लुढ़कता हुआ. ये जो वर्ड है सरप्लस फैट, अतिरिक्त चर्बी, रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा लुढ़कता. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. उस दिन बाद में मैं भोजन के समय मौजूद था. ये जो वर्ड है फीडिंग टाइम, तो वो भोजन, फीड करने का मतलब होता है खिलाना या खाना. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स. मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने भोजन को कटोरे में डाला. ट्रिस्टन जो था उनका सपोर्टिंग स्टाफ हो सकता है या जो वहाँ काम करते हैं जो कुत्तों को खाना देने के लिए, तो वो हो सकते हैं. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. हमेशा की तरह ही वह तेजी से भाग रहा था और उसके बाद तेज गति से खाने की आवाजें आ रही थी. अब क्या था कि जैसे ही आप कुत्तों को खाना देते हैं, अगर अकेला है तो शायद वो थोड़ा सा टाइम लेकर के खाए, लेकिन जब पैक में होते हैं या झुंड में होते हैं तो वो एक साथ टूट पड़ते हैं और खाने की आवाज़ें भी उनकी बहुत अच्छी तरीके से आती हैं. तो वही सीन उन्होंने यहाँ पे बताया है. एवरी डॉग न्यू डैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. हर कुत्ते को पता था कि अगर वह दूसरों से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के आखिरी हिस्से के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है. अर्थात जब झुंड में थे कुत्ते तो उन्हें यह बात पता थी कि अगर उन्हें अपना पेट भरना है तो खाना साथ में खाना है. अगर वो पीछे रह गए तो शायद उनका पेट ना भर पाए और उसके जिम्मेदार वो खुद होने वाले हैं. ये कंपटीशन वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. जब वे समाप्त हो गए, ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरों के चारों ओर टहलते हुए उनमें से एक या दो के अंदर आराम से चाटा. अब बेसिकली क्या है, ट्रिकी जो था बहुत रिच मिस्ट्रेस के पास अभी तक रहता था. जो वो खाने के लिए चाहता था वो भी उसे मिलता था, जो नहीं चाहता था वो भी मिलता था. पेट भरा हो तब भी मिलता था और कभी शायद ही ऐसा हो कि उसका पेट ना भरा हो. तो उसे आदत थी आराम से बैठ करके खाने की. लेकिन आज सिचुएशन क्या थी कि खाना डाला गया और झुंड आया कुत्तों का, उन्होंने तुरंत स्प्लिट ऑफ सेकंड में खा करके ख़त्म कर दिया. जब उन्होंने खा करके ख़त्म किया तब ये गया, और जब ये गया होगा तो कुछ नहीं बचा, तो उसने जो खाली कटोरे थे उसमें चाट के और इस तरीके से कोशिश की कि उसकी भूख मिट जाए. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया और मुझे उस तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखकर खुशी हुई. अब क्या था कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक और कटोरा रखा गया. तो उसने क्या किया, जो पहले दिन उससे गलती हुई थी उसने उसको रियलाइज की और धक्का मुक्की करके, यानी कि कॉम्पिटिटिव अंदाज में क्या किया, उस कटोरे तक पहुंचा. जॉस्लिंग का अर्थ क्या होता है, धक्का मुक्की करना. From then on, his progress was rapid. तब से उसकी प्रगति तेजी से हुई. Rapid, तेजी, progress, प्रगति. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about the dogs, joining in their friendly scrimmages.
उसे किसी भी तरह का कोई औषधीय उपचार नहीं मिला, लेकिन पूरे दिन वह कुत्तों के साथ भागता रहा, उनके दोस्ताना झगड़ों में शामिल होता रहा। स्क्रिमेजेस का मतलब क्या होता है? झगड़े करना। अब बेसिकली कभी आप देखोगे 2 या 3 कुत्ते होंगे तो आपको दूर से ऐसा लगेगा वो लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, मतलब कि दोस्ताना झगड़े, कि दूर से आपको लगेगा लड़ाई हो रही है, लेकिन असल में क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। He discovered the joys of being bowled over, crammed on and squashed every few minutes. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये सारी चीजें उसे एक्सपीरियंस नहीं होती थी। क्या है? उन्हें हर कुछ मिनटों में गिराए जाने, रौंदे जाने और कुचले जाने की खुशी का अनुभव किया। ये जो है बोल्ड ओवर, तो गिराए जाने, क्रैम्ड ऑन, रौंदे जाने, स्क्वैश्ड, कुचले जाने। अब कुत्तों के साथ खेलते थे तो कभी कुत्ते गिरा देते थे, कभी उसके ऊपर से चढ़ के चले जाते थे, कभी क्या करते थे कि उसके ऊपर 3-4 कुत्ते चढ़ के चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक उसने क्या की थी? एक्सपीरियंस नहीं की थी, जो पहली बार उसके लिए थी। और यही सारी चीज़ें शायद उसे हेल्दी बना रही थी या फिट कर रही थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वह गिरोह का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया। गैंग, गिरोह। अब कुत्तों का क्या होता है? झुंड होता है। बेसिकली गिरोह से कुत्तों के झुंड के बारे में बात हो रही है। जब शुरुआत में ट्रिकी को डॉक्टर साहब ले करके आए थे तो कुत्तों ने उन्हें ट्रिकी को देखा और एकदम ये समझ लिया कि ये बिल्कुल भी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इग्नोर कर दिया। लेकिन अब क्या वक्त था कि अब सक्रिय मेंबर था किसका? गिरोह का। An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब रियल में जो डॉग्स करते हैं या कुत्ते चीजें करते हैं वो है, हाँ, जबरा दल के बीच एक अप्रत्याशित रेशमी छोटी वस्तु भोजन के समय अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता। ये जो लिखा हुआ है शैगी क्रू, जबरा दल। He had never had such a time in his life. उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था। पहली बार वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इस दौरान श्रीमती पंफ्रे पृष्ठभूमि में उत्सुकता से मंडराती रहीं, दिन में 1 दर्जन बार नवीनतम बुलेटिन के लिए घंटी बजाती रहीं। अब क्या था? पंफ्रे जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो बहुत परेशान होती थी, तो ट्रिकी की हालत कैसी है या वहाँ क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए वो बार बार क्या करती थी? कोशिश करती थी, और क्या नया हो रहा है इसको जानने के लिए वो परेशान रहती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मैंने इस बारे में सवालों को टाल दिया कि क्या उसके कुशन नियमित रूप से पलटे जा रहे हैं या मौसम के अनुसार उसका सही कोट पहना हुआ है। अब एक कुत्ते के लिए उसने मौसम के हिसाब से कोट पहना है या उसका फेवरेट कुशन उसे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करे, नियमित रूप से दौड़े, भागे और कुत्तों के साथ खेले। तो इन क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया था? इग्नोर किया था या टालने की कोशिश करी थी, जो कि उन्होंने सही किया था, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई मतलब बनता भी नहीं था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसाइजिंग रैपिडली। लेकिन मैं उसे यह बताने में सक्षम था कि छोटा सा साथी खतरे से बाहर और तेजी से स्वस्थ हो रहा है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कॉन्वेलेसाइजिंग, इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ होना। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. स्वास्थ्य लाभ शब्द श्रीमती पंफ्रे को कुछ प्रभावित करता प्रतीत हुआ। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब उन्होंने फिर से क्या करना शुरू किया? ट्रिकी को खिला खिला कर बीमार कर दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उन तक ये न्यूज़ पहुंचाई कि वो थोड़ा सा स्वस्थ हो रहा है, तो उन्होंने फिर से खाने पे ध्यान देना शुरू किया। क्या किया? वह ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए एक बार में 2 दर्जन अंडे, ताजे अंडे लाने लगी। एक बार में 2 दर्जन, यानी कि 24 अंडे लेकर के वह आती थी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। एक सुखद अवधि के लिए मेरे और मेरे सहयोगियों ने नाश्ते के लिए 2-2 अंडे खाए। अब बेसिकली होना भी यही था कि ट्रिकी को जो अभी तक उसके अंदर सरप्लस या एक्स्ट्रा फैट था उसको ख़त्म किया डॉक्टर साहब ने, फिर से वो अंडे खिलाएं, फिर से वो मोटा हो जाए। फिर खाने की चीज़ है तो उसको वेस्ट नहीं करते, तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब और उनके जो पार्टनर्स थे या जो वर्कर्स थे वो खाना स्टार्ट किया।
But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं घर पर उभरने लगी. अब क्या था कि अभी तक तो अंडे आ रहे थे, अब वाइन भी देना उन्होंने शुरू किया. वाइन से बेसिकली क्या कि उसका ब्लड जो है वो प्योर हो जाए. इट वॉज एनरिच ट्रिकीज ब्लड. हाँ वही चीज लिखी है. यह ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए था. एनरिच, समृद्ध. बेसिकली ये बोला जाता है कि जो वाइन होती है वो ब्लड के लिए बहुत अच्छी होती है. तो कुत्ता जो उनका बीमार है, पालतू कुत्ता, वो इतनी रिच है कि उसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, वाइन पहुंचा दी. लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. दोपहर का भोजन एक औपचारिक अवसर बन गया जिसमें भोजन से पहले 2 ग्लास शराब और भोजन के दौरान कई ग्लास शराब शामिल थे. सेरेमोनियल ओकेजन, औपचारिक अवसर. अब ये शराब कौन पी रहा था? ये शराब और वाइन और अंडे जो थे वो डॉक्टर साहब और उनके साथ के जो कर्मचारी थे या काम करने वाले थे उन लोगों ने कंज्यूम करना या लेना शुरू किया, क्योंकि वो कुत्ते को या ट्रिकी को दे नहीं सकते थे. सेरेमोनियल ओकेजन क्यों बोला? क्योंकि जैसे पार्टी होती है नॉर्मली, पार्टीज में क्या होता है कि आप वाइन हो, एग्स हो या ये अल्कोहल हो, इन सारी चीज़ों को आप क्या करोगे, इंजॉय करोगे. तो उसी तरीके से उनके लिए था कि अब वो दिन में भी शराब और सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे थे. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. जब ब्रांडी ट्रिकी के शरीर को अंतिम रूप देने के लिए आई तो हम यकीन ही नहीं कर पाए. अब क्या था, वाइन भी उन्होंने दी और ब्रांडी एक अल्कोहल का और टाइप जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते लोग होते हैं जो, या हेल्थ के लिए दिया जाता है, अब उन्होंने क्या किया, वो भी पहुंचाया. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. कुछ रातों तक बढ़िया शराब को घुमाया गया, सूंघा गया और श्रद्धापूर्वक पिया गया. किसने पिया होगा? डॉक्टर साहब ने. रेवरेंटली ड्रंक का मतलब है श्रद्धापूर्वक पिया गया. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वे दिन बहुत संतुष्टि के थे, सुबह अतिरिक्त अंडे से शुरू होकर दोपहर की शराब से और भी बेहतर और निरंतर और ब्रांडी के साथ आग के चारों ओर आराम से समाप्त होते थे. डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि जब ट्रिकी उनके पास था तो मॉर्निंग में क्या होता था, अंडा खाते थे वो, उसके बाद वाइन पीते थे खाने से पहले, दोपहर के खाने के दौरान. उसके बाद क्या होता था, जब रात होती थी तो ब्रांडी पीते थे और आग, बॉन फायर टाइप्स रहता होगा, उसके पास बैठ करके वो क्या करते थे, ब्रांडी पीते थे. तो उनके लिए ये दिन कैसे थे? बहुत ज़्यादा अच्छे थे. ये जो लिखा हुआ है डीप कॉन्टेंट, बहुत संतुष्टि के. It was a temptation to keep trickies on as a permanent guest. अब ऐसा अगर गेस्ट हो या ऐसा मेहमान हो तो कौन नहीं रखना चाहेगा. ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था कि परमानेंट रख लें, ये परमानेंट, स्थायी. लेकिन कभी भी पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास परमानेंट नहीं रहता. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. लेकिन मुझे पता था कि श्रीमती पम्फेरे पीड़ित थी और एक पखवाड़े यानी कि फिर 24 दिन, ये जो है फोर्टनाइट के बाद मुझे उन्हें फ़ोन करके यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और उसे लेने का इंतज़ार है. रिकवर्ड का मतलब ठीक हो गया है. अवेटिंग कलेक्शन, इंतज़ार करना लेने के लिए उसको, डॉग को. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में सर्जरी के बाहर लगभग 30 फीट की चमचमाती काली धातु खड़ी हो गई. 30 फीट की चमचमाती काली धातु क्या होगी? कार. द कॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. ड्राइवर ने दरवाजा, ये जो वर्ड है आपका कॉफर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला और श्रीमती पम्फ्रे की आकृति को लगभग अंदर खोते हुए देख सकता था. अब अंदर खोते हुए मतलब उस कार का इंटीरियर इतना ज़्यादा अच्छा था या इंटीरियर इतना अट्रैक्टिव था कि पम्फ्रे, उसमें उनकी पम्फ्रे की जो आकृति थी मिस्ट्रेस की, वो कहीं खोती हुई दिखाई दे रही थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उसके हाथ उसके सामने कसकर बंधे हुए थे, उसके होंठ कांप रहे थे. ट्रेम्बल्ड, कांपना.
अब मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जो थोड़ी सी इमोशनल है उनके लिए, और थोड़ा सा वो नर्वस भी हैं, तो उन्होंने हाथ ऐसे करके बांध रखे होंगे और उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओह मिस्टर हेरियट, मुझे सच बताओ, क्या वह वास्तव में ठीक है? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। हाँ वह ठीक है, तुम्हें कार से उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाकर उसे लाता हूँ। यह जो है वर्ड फेच, लाना, ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होते हुए बगीचे में चला गया। A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और अभी जो 14 दिन पहले डॉक्टर साहब जिस छोटे कुत्ते को लेकर के आए थे, उसकी हालत क्या थी कि वो एक तौलिए में लपेटा हुआ, और जब उन्होंने उसको रखा था तो उसकी कंडीशन क्या थी, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। अब उसका हाल 14 दिन बाद क्या था? कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर भाग रहा था, उसके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहरी आकृति थी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्तों में वह फुर्तीला सख्त मसल जानवर में बदल गया। लिथे हार्ड मसल्ड, फुर्तीला, और जिसकी मसल बहुत ज्यादा बन गई हो। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. वह झुंड के साथ अच्छी तरह से चल रहा था, बड़ी छलांग लगा रहा था, उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ब्रशिंग द ग्राउंड, तो जमीन को छूना। स्ट्रेचिंग, बड़ी छलांग लगाना। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे घर के सामने वाले गलियारे से वापस ले गया। The coffer was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खुला पकड़े हुए था, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह एक जबरदस्त छलांग में मेरी बाहों से उतरा और श्रीमती पंफरे की गोद में जा गिरा। अब क्या था कि वो बहुत ज़्यादा एफेक्शनेट था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था मिसेस पंफरे को, तो उसने 14 दिन बाद जब अपनी मालकिन को देखा तो इनकी गोद में था डॉक्टर साहब की, वहाँ से उसने छलांग लगाई और डायरेक्टली कहाँ कूदा? मिसेस पंफरे की गोद में। इतना फुर्तीला हो गया था। 14 दिन पहले यही कुत्ता चल पाने के हाल में था। She gave a startled oh, and then he had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. उसने चौंक कर कहा उह, और फिर उसे खुद को, किसे? श्रीमती जी को, पंफरे को बचाना पड़ा, क्योंकि वह उसके ऊपर झपट पड़ा, उसका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। जब डॉग्स होते हैं, बेसिकली जो पेट होते हैं या पालतू कुत्ते जो होते हैं, जब आपसे बहुत ज़्यादा एफेक्शनेट होते हैं तो आपका जो फेस होगा उसको लिक करेंगे या चाटेंगे और साथ में आप पे भौंकेंगे। तो वही चीज़ उसने करना स्टार्ट किया। During the excitement, I helped the coffer to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. उत्तेजना के दौरान मैंने ड्राइवर को बिस्तर, खिलौने, कुशन, कोट और कटोरे लाने में मदद की, जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने भेजी थी कि ये सारी चीज़ें उनका जो पालतू कुत्ता है वो हॉस्पिटल में भी यूज़ करेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों में से कुछ भी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या किया? इस्तेमाल नहीं किया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही कार चली, श्रीमती पंफरे खिड़की से बाहर झुक गईं, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। Tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हेरियट, वह रो पड़ी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, यह सर्जरी की जीत है। और आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।